नमस्कार आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कब्ज क्या होता है, कब्ज किसे कहते हैं, कब्ज क्यों होता है और कब्ज हो जाने के बाद क्या लक्षण है, कैसे समझेंगे कि इसको कब्ज हो गया, कैसे समझेंगे कि इसको कॉन्स्टिपेशन है। तो कब्ज होने का मुख्य कारण है कि समय से पेट साफ ना होना। कई व्यक्ति को बाथरूम गए हुए मल त्याग करने में कई लोग 24 घंटे तक भी मल त्याग नहीं करते। शौचालय जा रहे हैं तो कोई 24 घंटे के बाद जा रहे हैं, कोई 12 घंटे के बाद जा रहे हैं, वाली अलग सी बातें हैं। पर अगर 24 घंटे तक कोई व्यक्ति अगर मल का त्याग नहीं करता है तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का रूप ले लेगा। यह मुख्य कारण है। दूसरा कारण है कि फाइबर युक्त भोजन ना करना। कई बार हम लोग ऐसे चीज़ों को खाते हैं जिसमें फाइबर को हटा देते हैं, जैसे सलाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं, खीरा का प्रयोग करते हैं, या कई चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करते हैं, तो ऊपर से उसके छिलके को हटाते हैं यानी कि उसके फाइबर को हटा देते हैं। तो जब हटा देंगे तो वो उसके बाद जो चीज़ें खाएंगे वो कब्ज उत्पन्न करेगा। अगर फाइबर है उसमें तो कब्ज उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि वो आंत में जा करके और वो डाइजेशन की क्रिया में मदद करता है और पेट को साफ करने में सहायक होता है। तो फाइबर युक्त भोजन करें। दूसरी बड़ी चीज है कि सारा दिन बैठे रहना, ऑफिशियल काम से बैठे हैं, घूमना नहीं, टहलना नहीं है, आप हार्ड वर्क नहीं करनी है, शारीरिक परिश्रम नहीं करेंगे तो भी कब्ज होने का डर होता है, कब्ज होने की समस्या बढ़ जाती है। दूसरा, कई बार लोग आलस्य की वजह से बैठे हैं, उनको यूरिन त्याग करने का फील हो रहा है, पेशाब लगी है और वो महसूस करके बैठे हैं घंटा 2 घंटा 4 घंटा, तो ये भी चीज़ें इफेक्ट पड़ता है, इससे भी आपको कब्ज हो सकता है। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखें कि कब्ज जिस भी कारण से होता है उस पर हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और अगर कब्ज हो गया तो ये हजारों बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। ऐसे बीमारी उत्पन्न करेगा कब्ज की वजह से जो आप सोच नहीं सकते। लीवर की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, आंत की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, पाइल्स हो सकता है, फेस्टुला हो सकता है जिसे बवासीर कर सकते हैं, भकंदर कर सकते हैं, कई चीज़ें हैं। तो हमें इन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे चीज़ों का सेवन ना करें जिससे अधिक मात्रा में कब्ज हो। कई बार हम लोग प्रयोग करते हैं फास्ट फूड का, काफ़ी मात्रा में उसमें तेल है और फास्ट फूड के रूप में टेस्ट तो जुबान तो है, टेस्ट होता है, तो उसको अगर उपयोग करेंगे तो वो ज़्यादा दिखता है, उससे कब्ज होने की समस्या 100% बढ़ जाती है। मतलब होना है तो होना है। दूसरा कारण ये है, और भी कई कारण है, उसमें से एक कारण है पानी कम पीना। कई लोग हैं भोजन तो कर लिए, आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो अगर पानी नहीं पिएंगे तो कब्ज होना जरूरी है। कब्ज होगा ही। जितना पानी बॉडी को चाहिए, डाइजेशन क्रिया में जितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, अगर उतना पानी नहीं पिएंगे तो परेशानी होगी। ये सबसे मुख्य कारण है कि आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए खाना खाने के कुछ समय के बाद। अगर खाना खाने वक्त, कई लोग कहते हैं कि खाना खा रहे हो तो उस वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, विष का समान है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत तो पानी पीना ही है ना। अगर खाना खा रहे गले में अटक गया तो पानी अगर नहीं पियोगे, अरे सोचते रहोगे कहीं लिखा था, किसी ने कह दिया कि खाना के आधा घंटा बाद ही पानी पिए, तो पड़े रहें आप गले में फंसा करके। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि हमें वो करना है जो हमें अच्छा लगे, जो हमारी समझ बताती हो। अगर आप खाना खा रहे हैं, गले में फंसा है या ज़रूरत है पानी की, हमें पानी का प्यास तभी लगता है जब हमारे बॉडी को पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर बॉडी में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो प्यास लगेगा ही नहीं। अर्थात जब खाने वक्त अगर पानी की आवश्यकता पड़ती तभी बॉडी पानी मांगता है आपसे, और तब आप पीते हैं। ऐसा नहीं कि जब मर्जी पानी पी लिया। दूसरा कारण, अगला जो कारण है वो ये है कि भूख नहीं लगा हुआ है फिर भी हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। अब भूख नहीं लगी है, ठीक ठाक है, कोई दोस्त मिल गया, कुछ खा लो, बहुत दिन के बाद मिले हो, कुछ तो खा लो, और आपने उनके बात को रखने के लिए भोजन कर दिया। तो आप समझते हैं दोस्त की मोहब्बत को, आप समझते हैं अपनी फैमिली की मोहब्बत को, आपको पेट को नहीं मालूम है कि कौन लोग थे जो आपको खिला कर गए, तो कब्ज बनेगा। तो आप अपने, आपका शरीर है
तो सुरक्षा का ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि खाना खा रहे हैं, खाना समाप्त हुआ, 1 घंटे बाद कोई और आ गया, वो भी कह रहा है खाने के लिए, फिर कब्ज बनेगा। तो इन बातों का हमेशा ध्यान। तो ये तो हो गए कारण। लक्षण क्या है? तो कब्ज अगर हो जाएगा तो गैस की समस्या होगी। जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगा, जिस व्यक्ति को कब्ज होगा, उसके मुंह से स्मेल आएंगे, बदबू आएंगे। अगर वो बात करेगा, कई बार आप उसके करीब बैठेंगे तो अगर बोलेगा तो उसके मुंह से बदबू आता है। ऐसी बात नहीं कि उसके मुंह के अंदर कोई जख्म हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से बात करने में जो स्मेल आ रही है, ऐसी बात नहीं। जिसको कब्ज होगा उसी के मुंह से बदबू आती है। जैसे ही स्मेल आए तो समझना चाहिए कि इसके पेट में कब्ज है, तो उसको कब्ज दूर करने का सुझाव देना चाहिए। दूसरा, सर में दर्द होना। कब्ज की वजह से सर में भी दर्द हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ा दे सकता है। समझ गए? ये कई समस्या, और अगर नहीं ध्यान देंगे तो आपको लीवर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है उससे, जॉन्डिस वगैरह भी हो सकता है। कई चीज़ें उत्पन्न कर देगी वहीं से। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो कब्ज को दूर करने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं बताऊंगा आपको, और इस पर ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है, प्रत्येक मनुष्य को सुबह जागने के बाद शौच से पहले, शौचालय जाने से पहले हल्का गुनगुना पानी, कम से कम 1 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। और उसके 10 से 15 मिनट के बाद या आधे घंटे, जितना देरी सहन हो सकता है आपको, उसके बाद आप शौचालय जाएं। पेट आपका बिल्कुल धीरे धीरे शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन आज कर लिया तो आज पेट साफ हो गया, बाकी छोड़ दे, फिर कभी भी कर, जब होगा तो देखा जाएगा। अगर लगातार ये नियम करेंगे आप तो कभी भी आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। पहला बात तो ये कि सुबह सुबह खाली पेट में पानी का सेवन करेंगे, फाइबर युक्त भोजन करेंगे। खाना जब भी खाएं तो फाइबर युक्त। फास्ट फूड, तेलीय भोजन से परहेज करेंगे। जो तेल की सामग्री है, चिकना तेल, घी वगैरह का सेवन कम करेंगे, कब्ज नहीं होगा। ये जुबान है ना, इसको स्वाद पसंद है, लेकिन झेलना तो पेट को पड़ता है। जहाँ तक संभव हो सकेगा पेट झेलेगा, जब नहीं संभल पाएगा तो आपको नई बीमारी का ले चलेगा। तो चलिए कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं आपको बता दूं पेट साफ करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट रात्रि के समय में 2 या 3 टैबलेट गर्म गुनगुना, हल्का गुनगुना पानी के साथ ले लेंगे तो सुबह तक वो पेट साफ हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये हमेशा के लिए हल नहीं है। हमेशा के लिए हल क्या है? आपका परहेज और हार्ड वर्क करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मैं काम क्यों करूँगा, मेरे पास कमी किस बात की है, मेरे पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? खाना बनाने के लिए घर में नौकर रख लो, बाकी काम करने के लिए और लोग रख लो। मैं बताऊं कि जो पैसे वाले हैं ना, तो पैसे वाले के घर में जो काम करने वाले नौकर हैं वो ज़्यादा फिटनेस में रहते हैं बजाय मालिक के। नौकर फिटनेस में होगा, बिल्कुल उसका बॉडी फिट होगा, लेकिन जो मालिक है ना, वो बैठा बैठा ये ला दो गिलास, अब उनको पानी पीना तो गिलास हाथ में दो। कहीं घूमना टहलना, अगर कहीं जाना है तो कार खड़ी है, कार में बैठेंगे जाएंगे, पैदल चल भी नहीं सकते। तो भाई आप वीआईपी हो, ये आपको पता है, शरीर को थोड़ी पता है। तो ये उत्पन्न होंगे हार्ड वर्क के। जो किसान दिन रात खेत में काम करते हैं उनको कब्ज की समस्या नहीं होगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का प्रयोग करेंगे जिसका कंपोजिशन बिस्कोडिल है। और भी कई सिरप हैं, जैसे एंटासिड ग्रुप में सिरप का प्रयोग करें। खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद 2 चम्मच अगर पिलाते हैं तो गैस नहीं बनेगा, कॉन्स्टिपेशन भी दूर रखेगा। जैसे डाइजिन सिरप हो गया, आपको डाइवोल सिरप हो गया, सोरबासीड सिरप हुआ, सोलार सीड सिरप हुआ। तो एंटासिड ग्रुप की बहुत सारी दवाइयाँ, किसी एक दवा का हम प्रयोग कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए और भी दवाइयाँ हैं, जैसे क्रेमाफिन हुआ, क्रेमाफिन पिंक हुआ। क्रेमाफिन सिरप में शुगर फ्री सिरप, अब उस पर लिखा होता है शुगर फ्री, यानी कि शुगर की मात्रा उसमें, चीनी की मात्रा नहीं है। तो जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है ना, जो पेशेंट को चिनिया की बीमारी है, तो उन लोगों को ये दवा देनी चाहिए जिस पर लिखा हो शुगर फ्री, यानी कि उसमें शुगर की मात्रा नहीं है। तो ये हो गया। और एक दवाई है जो तत्काल रिलीफ देती है, डुफालैक। तो डुफालैक बहुत बेटर दवाई है अभी के समय में। रात्रि के समय में अगर 2 चम्मच दे दिए तो पेट बिल्कुल साफ होता है। अब परमानेंट नहीं, अगर परमानेंट देंगे तो शौचालय जाते जाते परेशान रहेगा। बाकी चीज़ें परहेज पर निर्भर करता है, परहेज करेंगे। ऐसे चीज़ को बिल्कुल ना खाएं जो कब्ज को उत्पन्न करता है, तो आप हमेशा स्वस्थ रखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा एक नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं
तो पूरा भी तुम ही करोगे। ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को हमेशा समेट के रखें। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना। क्योंकि लोगों को जब पता लगेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो तुम्हें लूट लेंगे। 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। अपनी जिंदगी से कभी नाराज ना हो, अपनी जिंदगी से कभी नाराज ना हो। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों को सपना हो। लोग अब व्यवहारिक नहीं व्यावसायिक बन गए हैं, लोग अब व्यवहारिक नहीं व्यावसायिक हो गए हैं। संबंध उनसे ही मधुर है जिनसे मुनाफा अधिक होता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद के दुख की और औरों के सुख की। जिंदगी आसान हो जाएगी। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो कभी गिरने का खौफ नहीं रखते। जो हम दूसरे को देंगे वही लौटा कर आएगा, जो हम दूसरे को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को ना देना, अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को ना देना। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी है वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ हैं वो कल भी तुम्हारे साथ रहेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यदि जिंदगी में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। धन्यवाद आप सभी को।